हमारे देश में विद्यार्थी एक आभूषण की तरह है। स्टूडेंट्स का सुसाइड बढ़ते जा रहा है, जो कि एक आप भाग्यशाली है कि आप नवोदय परिवार का हिस्सा है। अगर आपके पास शिक्षा, सेवा और संघर्ष है। जय नवोदय साथियों, मैं आकाश महतो, पूर्व छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय सिजुलता सरायकेला। मेरा सफ़र शुरू होता है जवाहर नवोदय विद्यालय से, जो कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण टैलेंटेड को तराशने की एक अनूठी प्रयास है। मेरे माता पिता एवं मेरे गांव के शिक्षक पप्पू गौड़ और विनोद राय ने मेरे को उनके ज्ञानों से खींचा, जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 2013 में मेरा चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ। नवोदय एक उन्नत सोच थी, जिससे मैं अनुशासन सीखा, नेतृत्व सीखा और आत्मनिर्भरता को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाने में भी सफल रहा। नवोदय में मैं खेल के दौरान और नेशनल एग्जीबिशंस के दौरान अलग अलग नवोदय में जाता था, जिससे मुझे देश की विविधता को बहुत ही नज़दीक से जानने का मौका मिला। सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षकों ने जो ज्ञान दिया, वही मेरी आज नींव बनी। श्री अरुण सर पीजीटी इंग्लिश, श्रीमती आभा चौधरी मैम टीजीटी गणित और श्री रवि वर्मा पीजीटी कंप्यूटर साइंस, जो कि मेरे हाउस मास्टर भी रहे, उनका अकादमिक के साथ साथ मेरे व्यक्तित्व के विकास में भी एक अहम योगदान रहा। अरुण सर द्वारा बताया गया एक कहानी एनसीईआरटी की, जो मुझे आज तक हिट करती है, इंस्पायर करती है। वो कहानी थी द लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि एनी जंग द्वारा लिखी गई थी। उसको हमारे पीजीटी इंग्लिश अरुण सर ने काफ़ी बारीकी से समझाया, इस तरह समझाया कि वो मेरे दिल को छू गई। वो कहानी थी साहिब आलम की, साहिब आलम और मुकेश की कहानी, जो कि साहिब आलम जो एक कूड़े बिनने का काम करता था और मुकेश जो कि चूड़ी की फैक्ट्री में एक काम करता था। तब मैंने ठाना कि मैं भी आगे चलकर झुग्गियों में रहने वाले साहिब आलम जैसे अनेक बच्चों के सपनों को उड़ान देने का काम करूंगा। जैसा कि सभी नवोदय विद्यालय का गेट में एक वाक्य लिखा रहता है, कम टू लर्न गो टू सर्व। इस वाक्य को मैं अपने अंदर समाहित कर लिया। नवोदय ने मुझे यह सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, कुछ भी हो, अगर लक्ष्य स्पष्ट है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। 2020 में मेरा प्रवेश दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ, जो कि खुद ज्ञान और विकास का प्रतीक है। गांव के एक साधारण सा लड़का के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय का अनुभव बिल्कुल ही नया था। अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थी, तकनीक से भरपूर कक्षाएं और ढेर सारी प्रतिस्पर्धा। शुरुआती दिनों में मुझे भी काफ़ी डर लगा, लेकिन नवोदय से मिली संघर्ष की शक्ति और आत्मविश्वास ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। दिल्ली में मेरे पहले कदम के साथ मेरी मुलाकात जवाहर नवोदय विद्यालय फिरोजाबाद के नाटू यादव से हुई, जो कि मेरे एक बार कहने पर अपने रूम से दिल्ली रेलवे स्टेशन तक लेने आए और मुझे अपने रूम तक लेके भी गए और अपने रूम में रखा भी। और यही एकता और अपनापन नवोदय है। अभिनंदन भाई, जिसका अगर मैं इस कहानी में जिक्र न करूं तो मेरी कहानी अधूरी सी लगेगी। मैं नाटू यादव और अभिनंदन भाई के टिकड़ी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अकादमिक के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी हरफनमौला प्रदर्शन किया, जिसके कारण मैं सामाजिक मुद्दों को सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि समझा भी। महिला सशक्तिकरण व यौन मासिक स्वच्छता पर बल देते हुए ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन के संस्थापक सैंडी खंडा व सह संस्थापक गौरव भैया, अभिनंदन भाई और नाटू यादव के साथ मिलकर हमने पीरियड्स ऑफ प्राइड नामक कैंपेन की शुरुआत की, जिसके तहत हम लोग झुग्गियों में रहने वाले महिलाओं को मासिक स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं और साथ ही उन्हें सैनिटरी पैड देकर उनको मानसिक स्तर पर भी मजबूत करते हैं। इसके साथ साथ मैं फ्यूचर केयर फाउंडेशन के साथ मिलकर मैं अलग अलग कॉलेजों में विभिन्न टॉपिक जैसे कि संचार व पत्रकारिता, सिविल सेवा व शिक्षण आदि विषयों पर उनके एक्सपर्ट की सहायता से सेमिनार आयोजित कराया, जिससे दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हुए। मेरे रूम से
विश्वविद्यालय तक का सफर में झुग्गियों में रहने वाले बच्चे एवं कचरों की ढेर से कूड़े बीनते बच्चों को देखा, जो मुझे साहिब आलम की कहानी को एक फिर से रिफ्लेक्ट करने में मजबूर किया। अब मुझे जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वो कहानी तो एनी जंग द्वारा बहुत ही पहले लिखी गई थी, लेकिन अब भी ये चीज़ चली आ रही है। ये हमारे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। तो फिर मैंने ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन के बैनर तले झुग्गियों में सलम टू स्कूल नामक एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत हम सभी वॉलंटियर्स जाकर उनको वीकेंड में रेगुलर क्लासेस देते थे। कोविड-19 के दौरान HK चिल्ड्रन फाउंडेशन के माध्यम से भी मैं लगातार 1 साल तक ज़रूरतमंद बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया। सोशल सेक्टर में मेरे को तरुण जी, जो कि कोल्हान के पेडमैन के रूप से जाने जाते हैं, उन्होंने भी काफ़ी प्रभावित किया। उनका घर घर जाकर, काफ़ी सुदूर इलाके में जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे महिलाओं तक पेड़ पहुंचाना, उनको मासिक स्वच्छता के बारे में जानकारी देना मुझे काफ़ी प्रेरित किया। अब तक की सफ़र में ये सीखा कि बदलाव नीति से नहीं, नियत से होती है। धीरे धीरे लोगों की मदद करना मेरी पहचान बन गई। 2022 में मेरा चयन परवा NGO के स्माइल फेलो के रूप में हुआ, जिसके माध्यम से मैं दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में जाकर वहाँ के बच्चों को मौलिक अधिकार और संविधान के प्रति जागरूक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2023 में मुझे 100% स्कॉलरशिप के साथ अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय भोपाल में नामांकन मिला। अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय वैसे लोगों को काफ़ी सपोर्ट करती है जो सोसाइटी को कुछ पेबैक करना चाहते हैं। हाल ही में मेरा कमुटनी संस्था द्वारा चलाए जा रहे भविष्यलक्षी कार्यक्रम चेंजलूम्स यूथ लीडर्स इन क्लाइमेट एक्शन के कोहर्ट 4 में भी 14 NGO में से हमारे संस्था ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन का भी चयन हुआ, जिसका मुझे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला। लोगों के साथ मिलकर उनके समस्याओं को समझा, जाना और समाज के साथ साथ खुद को भी बदलता गया। इस सफर में मुझे ढेरों चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, आर्थिक समस्याएं, मानसिक दबाव, भाषाई असमानता, लेकिन मैं चुनौतियों का डटकर मुकाबला करता रहा। मैं सभी चुनौतियों से ये सीखा कि चुनौतियाँ आपको तोड़ती नहीं अगर आप उन्हें झेलना सीख ले। साथियों, हमारे देश में विद्यार्थी एक आभूषण की तरह है जो ज्ञान, कौशल एवं शिक्षा के माध्यम से देश को लाभान्वित करता है, लेकिन देश भर में स्टूडेंट्स का सुसाइड बढ़ते जा रहा है, जो कि एक राष्ट्रीय का चिंता का विषय है। इसी क्रम में मैंने लेट्स टॉक नामक कैंपेन की भी शुरुआत की, जिसका एक ही उद्देश्य था, जिनका कोई नहीं उनके है हम। मेरा उद्देश्य है कि आत्महत्या को रोककर उनको एक अच्छी करियर में बदलना। तो मैं आप सभी से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भी आओ मिलकर बात करें, वो लेट्स टॉक अभियान से जुड़े एवं आत्महत्या को रोककर किसी का करियर बनाने में एक योगदान दे। आज मैं जो कुछ भी हो, मेरे माता पिता, वो शिक्षकों का मेहनत, दोस्तों एवं सीनियर्स का स्नेह का ही परिणाम है। अब मेरा उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी बच्चे हायर एजुकेशन में आए और साथ ही युवाओं को समस्याओं की समाधान की ओर मोड़ना, ताकि वे भी समाज की समस्याओं को समस्या की तरह ना देखें, बल्कि उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। और मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। मेरे नवोदय के प्यारे साथियों, आप भाग्यशाली है कि आप नवोदय परिवार का हिस्सा है। आपकी परिस्थितियाँ, आपकी पृष्ठभूमि जैसी भी हो, आपकी सपनों की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता है। छोटे से गांव से निकलकर शहर तक का सफ़र, अगर आपका सपना सच्चा हो तो आप उसको पा सकते हैं। ये मैं ही नहीं बल्कि नवोदय के अनेक भैया दीदी ने करके दिखाया है। आप खुद पर विश्वास रखें, शिक्षकों का आदर करें और परिस्थितियों से
हार मत मानिए, आप बहुत आगे जाएंगे। अगर आपके पास शिक्षा, सेवा और संघर्ष है तो सफलता आपके कदम एक दिन जरूर चूमेगी। मैं आज भी एक विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ और कुछ समाज को लौटाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि नवोदय स्टॉक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से हमें नवोदय की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने और जानने को मिलती हैं, जिससे अनेक नवोदय प्रेरित होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सके। या अगर आपके पास किन्हीं नवोदय की कहानी है तो आप और उसको आप सभी से साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भरे। नवोदय स्टॉक की टीम आपको यथाशीघ्र संपर्क करने की कोशिश करेगी। आप सभी को मैं आपका कीमती समय व ध्यान देने के लिए हृदय की असीम गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय नवोदय।